हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं संज्ञा। कल मैंने आपको वर्णमाला कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है, उसे क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज हम करने जा रहे हैं भाई संज्ञा। तो पहला है, संज्ञा किसे कहते हैं। क्या भाई संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, संज्ञा को नाम कहा जाता है। और आप सभी को पता है संज्ञा क्या है, हमारे पास एक विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी होती है संज्ञा, जानते हो ना सभी। विकारी शब्द है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है, रूपांतर होता रहता है, इसलिए क्या है, संज्ञा क्या है हमारे पास, क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। ठीक है, संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी और भाषा का प्रयोग भी संज्ञा के संभव नहीं है। संज्ञा के बिना भी भाषा का प्रयोग भी संभव नहीं है। और संज्ञा का अर्थ क्या है भाई, सीधा सीधा है, आपको पता है। संज्ञा का अर्थ होता है परिचय देना। ठीक है, परिचय देना। ठीक है, जैसे हम बुलाते हैं राम इधर आओ, श्याम इधर आओ। ठीक है, तो क्या है, इसका अर्थ है परिचय देना। फिर इसके बाद है संज्ञा के प्रकार। ठीक है, एक मिनट भाई, पहले ये देख लेते हैं। एक बार खाली पेज है मेरे पास, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, ये रहा। देखो भाई, आपको पता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमें दिखाई देती है, वे क्या होती है, सारी संज्ञा होती है। और संज्ञा दो प्रकार से डिफाइन की जाती है, एक दृश्य संज्ञा और एक अदृश्य संज्ञा संज्ञा सॉरी भाई। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाचक में क्या है, व्यक्ति में क्या आएगा, जैसे गाय हो गई, राजेश हो गया, ठीक है, रावण हो गया। ठीक है, ये क्या है, सभी हमारे पास संज्ञा है। वस्तु में जैसे कुर्सी आ गया, ठीक है, टायर आ गया, साइकिल आ गई, ये भी क्या हमारे पास संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति की जगह हम प्राणी भी लिख सकते हैं भाई, प्राणी के नाम। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति में तो राजेश रावण आ जाएगा, लेकिन प्राणी में जो हमारे पास पशु पक्षी है वो भी आ जाएंगे। स्थान में जैसे पर्वत आ गया भाई, किसी स्थान का नाम मेरठ आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया। ठीक है, और भाव में जैसे भाव में डर लगना में, ये भी क्या हमारे पास संज्ञा है। घबराहट भी क्या है हमारे पास संज्ञा है, घबराहट। लालच भी क्या है हमारे पास संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, भाव है। ठीक है, आया भाई ये समझ में। ठीक है, इसके बाद हम फिर अपने आगे चलते हैं। इसके बाद है भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भाई 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। वैसे अगर आपसे मुख्य पूछा जाए, मुख्य भेद कितने हैं संज्ञा के, तो हमारे पास ओनली 3 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये 5 भेद कैसे हो गए, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ये क्या है, 5 भेद संज्ञा के हो गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से या रचना या बनावट के आधार पर पूछा जाए संज्ञा के प्रकार या भेद, तो 3 ही होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा के 5 भेद दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। और 3 रूप से अगर हमारे पास आ जाए, तो एक तो सीधा आपको पता व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है और भाववाचक होती है। और ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा से ही क्या है, निकले हैं। यानी इसके ही जातिवाचक संज्ञा के ही क्या कहे जाते हैं, उपभेद कहे जाते हैं। द्रव्यवाच्य,
वाचक और समूहवाचक। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है भाई जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कौन कौन से है, तो कौन कौन से द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा के हमारे उपभेद रहेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और वैसे संज्ञा के प्रकार कितने, 5 है। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति में क्या आ गया, राम। ठीक है, स्थान में क्या आ गया, गंगा। ठीक है, पटना आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे है। और इसमें भाई एक और होता है, जैसे हम लिखते हैं ना क्या, सोमवार, वो हमारा हमेशा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी सोमवार, क्योंकि एक विशेष दिन का नाम है। ठीक है, जहां भी विशेष आ जाता है, विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष स्थान हो गया, विशेष वस्तु हो गए, ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। आगे है भाई जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया आदि। ठीक है, इसमें और काफ़ी भी आते हैं, ऐसा काफ़ी आते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, जाति का बोध कराती है। ठीक है, इसको कॉमन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन भी। और जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन हो जाता है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो व्यक्तिवाचक का नहीं होगा, राम का राम में नहीं होगा, गंगा का गंगे नहीं होगा, पटना का पटने नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिनका बहुवचन होता है। जैसे नदी का नदियाँ, पर्वत का पर्वतों, लड़की का लड़कियाँ। ठीक है, नीचे नोट दे रखा है, नदी जातिवाचक संज्ञा क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा क्या है, एक विशेष नदी है, इसलिए क्या इसमें आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है भाई, आप सभी को पता है यहाँ पे पर्वत है जो काफी सारे पर्वतों का बोध करवा रहा है, जो लड़की है वो भी क्या है, अपनी पूरी जाति का बोध करा रही है। ऐसे ही नदी भी क्या अपने पूरी जाति का बोध करवा रही है। आगे भाई द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऊन आदि। ठीक है भाई, आप सभी को पता, जो भी नाप तोल की वस्तुएं है, ठीक है, जो नाप तोल का बोध कराती है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किलोग्राम आ गया, लीटर आ गया, ठीक है, मील आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्पष्ट स्पष्ट दिया गया है, जिससे ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे सोना है, ठीक है, सोना को पिघलाकर कुछ भी हम वस्तु बना सकते हैं। लोहा, चांदी से भी कुछ ही बना सकते हैं, तांबा से भी, लोहा से भी, ऊन से भी बना सकते हैं भाई, एल्युमिनियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूध आ गया, पानी आ गया, शराब आ गया, तेल है, दही है, पेट्रोल है, इत्र है। ठीक है, रुई हो गई, रुई रुई अलग है, ऊन अलग है। ठीक है, आटा हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, मोम हो गया। आपको पता है मोम पिघलाने के बाद क्या है, मोमबत्ती भी बनती है और मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। ठीक है, जितनी भी हमारी गैसें हैं हमारे पास, उनके सभी नाम वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होता, समूह समुदाय के वाचक होते। ठीक है भाई, ऐसा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का वाचक नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का वाचक है, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसके एक इसकी परिभाषा ऐसे ही बनेगी, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के समूह, ठीक है, समूह या समुदाय का बोध कराएंगे, उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग आ गया भाई, ठीक है, टीम हो गया। आपको पता है टीम में काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं, ये नहीं है भाई, इसमें से हम खिलाड़ी भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, सभा है, समिति है, आयोग है, परिवार आ गया, यहाँ पे परिवार लिखा हुआ है, पुलिस आ गई, सेना आ गई। इससे काफ़ी बार पूछा गया कक्षा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है हमारे पास। ठीक है, साथ साथ में क्या है, दल हो गया, गिरोह हो गया, ठीक है, आयोग हो गया, गुच्छा हो गया। ठीक है, देखो भाई फूलों का गुच्छा ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन आपको पता है गुच्छा किसका होता है, फूलों का भी होता है।
ठीक है, इसमें से हम फूल अलग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये फूल जो आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन गुच्छा क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही चाबी का गुच्छा, ठीक है, जो चाबी है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, इसके बाद है भाई भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा देखते हैं हम। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। ठीक है, और देखो भाई ऐसे भी इसकी परिभाषा एक ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हमारी हिंदी में भाव कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कैसे की जाती है भाववाचक संज्ञा की। ठीक है, मैं आपको अलग जो मेरे पास पेज है आज मैं उस पर आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अलग से पेज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ठीक है भाई, तो देखो भाई हमारी जैसे जो हम अनुभव करते हैं, ठीक है, जो अनुभव किए जाते हैं, किए जाए, वो सभी क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और कई भाववाचक संज्ञा को हम क्या है, प्रत्यय से भी पहचानते हैं। आप ये लिख लेना, ठीक है, प्रत्यय से भी पहचानी जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिनके पीछे ये शब्द लिखे प्रत्यय लगे होंगे वो हमेशा भाववाचक संज्ञा ही होती है। जैसे ता, लिख लेना भाई आप इसको, तव, पन, आपा, आवा, आहट, वट, आई, और ये के ऊपर रह, यर। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास प्रत्यय है। ठीक है, जिन भी भाववाचक संज्ञा के पीछे, ठीक है, जो भी शब्द हम लेते हैं अगर उनके पीछे ये प्रत्यय लगे होते हैं वो अक्सर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़े उदाहरण देती हूँ भाई आपको, इसको छोटा कर लेती हूँ, ये तो साफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। जैसे भाई हमारे पास हो गया, ता का देखते हैं हम, पहले ता प्रत्यय का देखते हैं। तो देखो मानव, एक हमारे पास अलग से शब्द आ गया। अब इसके पीछे क्या लगा है, मानवता। ठीक है, मानवता किस में होती है, एक मानव में तो होती है। तो ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो गई, हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो पशु क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, एक शब्द है अलग से, इसमें क्या लग गया, ता, तो क्या बन गया, पशुता। तो पशुता किस में होती है, पशुओं में होती है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही नारीत्व, नारी क्या हमारे पास एक शब्द है, इसमें तव लग गया तो क्या हो गया, नारीत्व। ये किस में होता है, नारियों में होता है भाई। ठीक है, इसके बाद जैसे हो गया हमारे पास घबराहट, घबराहट, ये आ गया पीछे आहट। ठीक है, ये भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऐसे ही आपने देखना है, जितने भी मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं, प्रत्यय प्रत्यय जितने भी लिखवाए हैं, जैसे ता हो गया, तव हो गया, पन हो गया, आपा हो गया, आवा हो गया, आहट हो गया, वट हो गया, आई हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे पास प्रत्यय है, और ये सभी भाववाचक संज्ञाओं में लगे होते हैं। जैसे मैं एक बार इसको दिखा रही हूँ आपको, धैर्य। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा रहेगा, क्योंकि ये के पीछे क्या है, रे। ठीक है, ऐसे ही सौंदर्य, ठीक है, माधुर्य, तो ये सभी क्या है, हमारे पास भाववाचक संज्ञा है भाई। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से बनता है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा हमारी बनाई जाती है भाई। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। देखो पुरुष क्या है, ये क्या है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बन गई इसकी, पुरुषत्व, पुरुषत्व,
तव आ गया पीछे, मैंने अभी आपको बताया जिनके पीछे तव लगा हुआ हो, ताओ, पन हो, ठीक है, वो किस में आएंगी, सारी भाववाचक संज्ञा में आएगी। अब देखो नारी, नारी तव, तव आ गया पीछे, इसमें भी गुरु, गुरु तव, ठीक है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, और किससे बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ऐसे ही है भाई सर्वनाम से बनी हुई हमारे पास भाववाचक संज्ञाएं। देखो अपना, ठीक है, अपना क्या होता है, सर्वनाम, तो अपना से अपनापन, अपनापन भी आएगा भी, अपना तव नहीं आएगा, अपना तव नहीं, ये भी हो सकता है, अपना तव भी हो सकता है, इसके साथ साथ अपनापन, ठीक है। मम से ममतव, ममतव, निज से निजतव, ठीक है। तव तव आ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रत्यय लगे होते हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। अगला है विशेषण से बने हुए। देखो सुंदर क्या हमारे पास एक विशेषण है, लेकिन सुंदर से बने हुए भाववाचक संज्ञा देखो, सुंदरता, ता आ गया पीछे, और सौंदर्य मैंने अभी आपको पीछे बताया है। वीर, वीरता, वीरतव, ठीक है, ता प्रत्यय आ गया और तव प्रत्यय आ गया। धीर से धीरता, ता प्रत्यय आ गया, यर प्रत्यय आ गया, ये के ऊपर ये रह है। ललित से लालित्य, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अब क्या है, अव्यय से बनी हमारे पास भाववाचक संज्ञा दे रखी है। देखो दूर, ये क्या है, हमारे पास एक अव्यय शब्द है, इससे क्या बना, दूरी, ठीक है। ई क्या है, हमारे पास एक प्रत्यय है। निकट से निकटता, ता क्या हमारे पास प्रत्यय आ गया। नीचे से नीचाई, लेकिन रुकना और थकना ये हमारे पास अव्यय नहीं है भाई, इतने इतने अव्यय है, ये क्या हमारे पास क्रिया है। आप सभी को पता है जिस शब्द के पीछे ना आ जाए, ठीक है, न या ना आ जाए, वो क्या होती है हमारे पास, हमेशा क्रिया होती है, ठीक है। अब रुकना क्या हमारे पास एक क्रिया है, और रुकना से शब्द बना है रुकावट, वट आ गया पीछे, प्रत्यय लगा हुआ ना। थकना, थकान से थकावट, इसमें भी वट आ गया, इसमें भी क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए क्या बन गई ये, ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं हैं भैया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें दे रखा भाई संज्ञा का पद परिचय, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और करवाना चाहती हूँ, ठीक है, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, मैं यहीं पे करवाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा खाली है पेज। देखो भाई हमारे पास लक्ष्मी दे रखा है, एक शब्द लक्ष्मी है, ठीक है। आप सभी को पता लक्ष्मी क्या है, हमारे पास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी को पता है, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष नाम है, विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, ठीक है, तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम लिख दे रानी हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है, और अंडरलाइन करके पेपर में पूछ लिया जाए जो लक्ष्मी है वो कौन सी संज्ञा है हमारे पास, ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा बनेगी, ये बनेगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्योंकि जो ए लक्ष्मी है अलग से, ये क्या है, एक विशेष नाम है, ठीक, लेकिन ये लक्ष्मी ये क्या है, विशेष नाम नहीं, ये क्या है, उस लक्ष्मी की बात हो रही है, ठीक है। ये उस लक्ष्मी की बात हो रही है जो घर को धन धान्य से भर देती है, ठीक है। जो रानी है वो हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है। इसका होगा जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का गुण बन जाती है, ठीक है भाई। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे पास, ठीक है, किसका गुण बन गई, रानी का, ठीक है, गुण बन जाती है, तो वहां पे क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ये आप सभी को अच्छी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आपको एक करवाती हूँ, ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये क्या है, एक विशेष नाम है, ठीक है। आप सभी को पता हरिश्चंद्र कौन थे, जो हमेशा सच बोलते थे, वो क्या थे, हरिश्चंद्र थे, विशेष नाम है। हरिश्चंद्र बोलते ही आप समझ जाओगे भाई उसी हरिश्चंद्र की बात हो रही है, ठीक है। इसका एक हम बनाते हैं, ये है तो हरिश्चंद्र बना फिरता है, ठीक है भाई, फिरता है या फिरता रहता है, ठीक है, फिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र को अंडरलाइन किया हुआ होगा पेपर में, और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी रहेगी भाई, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि क्या है भाई, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का गुण बन जाती है तो क्या बन जाती है, वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ऐसे ही हमारे काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये हमारे देश में क्या है, जय चंदों की कमी नहीं है। और ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी बनाई जाती है। देखो भाई, ये पंडित है, आप सभी को पता है पंडित क्या होते हैं। पंडित क्या है, हमारे पास एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अपनी पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। लाला भी, नेता भी, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो, मैं एक आपके पास वाक्य लिख रही हूँ। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है भाई, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पंडित जी को यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है और पूछा होगा इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको ये बताना होगा कौन सी संज्ञा है। इसमें जातिवाचक संज्ञा आपको दिख रहा पंडित जी, लेकिन पंडित जी पूछा गया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो किस पंडित की बात हो रही है, किसी विशेष पंडित की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, तो क्या है, ये विशेष बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा ये बन जाएगी। ठीक है, आ भाई समझ में। ऐसे ही भाई, नेताजी ने अखिलेश का पालन पोषण सही ढंग से नहीं किया, तो नेताजी के साथ नीचे क्या अंडरलाइन आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा कौन सी संज्ञा बनती है, तो कौन सी बनेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है भाई, आया समझ में। तो इसके आगे हम करते हैं भाई हमारा अपना संज्ञा का पद परिचय। ठीक है भाई, देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। ध्यान से देखना भी, ये भी काफ़ी बार पेपर में आता है और सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा आपसे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण नहीं है, बाण आएगा भी यहाँ पे, बाण से मारा। ठीक है, अब देखो जो राम है इसमें पूछ लिया जाता भाई, जैसे आपसे वाक्य दे दिया, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब ये बता देंगे राम का, ये पूछ लेंगे राम का जो पद परिचय वो हमें बताइए। तो देखो राम, राम क्या एक संज्ञावाचक संज्ञा है और कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम क्या एक पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में भी है और कर्ता कारक भी है, क्योंकि राम क्या है पहले आया और उसने कुछ ना कुछ काम किया है। ठीक है, तो कर्ता कारक है। ठीक है, और क्या क्रिया की है, उसने मारा है। ठीक है, मारा क्या आ गया, क्रिया का कर्ता हो गया भाई, कर्ता ने क्या कार्य किया है, क्या क्रिया की है, मारा है। ठीक है, ऐसे ही रावण आ गया। ठीक है, रावण का पद परिचय, रावण क्या है एक संज्ञा है और कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और रावण क्या है एक पुल्लिंग है और एक वचन है, और किस में आया, कर्म में आया है, कर्म कारक में आया है। और मारा क्या है, क्रिया का इसमें कर्म हुआ है भाई, ये आपको ध्यान से करना है। अब आया है बाण, बाण नहीं है ये, बाण है। ठीक है, बाण क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी है भाई, जातिवाचक संज्ञा, और पुल्लिंग है, एक वचन में आई है और करण कारक है, और इसमें मारा क्या है, क्रिया का साधन है भाई। ठीक है, इसके बाद आगे भी हमारे क्वेश्चन अब देखते हैं, जितने जो मैंने आपको करवाया है, अब ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, संज्ञा के हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, कहु रावण, रावण जग केते, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रम से हुआ है। ठीक है, तो क्या कहु रावण जातिवाचक संज्ञा है, या रावण जग केते, रावण जग केते क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं भाई, कहता है रावण, भाई जग में क्या है, बहुत सारे रावण हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रावण की बात हो रही है, रावण जग कहते, भाई रावण में काफ़ी सारे, सॉरी जग में काफ़ी सारे रावण है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। नीचे इसकी व्याख्या देखते हैं भाई, कंप्लीट दे रखी है इसकी व्याख्या। कहु रावण, रावण जग कहते में पहले रावण का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा दूसरे रावण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अगला है भाई, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। अब देखो भाई, मैंने आपको प्रत्यय बताए थे ता और तव। ठीक है, और पन, आया, आवा, आहट, वट, आई, यर। तो देखो वी प्रत्यय तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। मानवता ता प्रत्यय बताया था और मनुष्यत्व भी ये बताया था, तो ए और सी क्या है, दोनों
ठीक होगे। ठीक है, मानव में मानवता भी हो सकता है, मनुष्यत्व भी हो सकता है, इसलिए भाववाचक ये संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कौन सी नहीं है? देखो भाई, मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद थे, द्रव्यवाचक संज्ञा और क्या था, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखो लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, लेकिन शेषव क्या है, ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। देखो भाववाचक संज्ञा, जबकि अन्य विकल्प क्या है, लोहा, लकड़ी, पुस्तक सभी जातिवाचक संज्ञाएं है भाई। अगला है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत? पशु पक्षी आते हैं? नहीं। गुण दोष आते हैं? बिल्कुल ठीक है, गुण दोष आदि आते हैं। ठीक है, दिशा आती है? नहीं। आभूषण आते हैं? नहीं। तो भी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण दोष तथा दशा अवस्था आदि आती हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा? लिपि है? नहीं है। बच्चे हैं? नहीं है। भाषा नहीं है, देवनागरी, क्योंकि देवनागरी क्या एक विशेष भाषा हमारे पास, सॉरी विशेष लिपि का नाम है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देवनागरी की भाषा की लिपि का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि लिपि, बच्चे, भाषा आदि जातिवाचक संज्ञाएं शब्द है, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदि का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा भाई बुढ़ापा, और किससे बना है? तो बुढ़ापा बना बूढ़ा से। ठीक है, और कौन सी संज्ञा? पा लगा हुआ पीछे, ध्यान करो क्या आ गया, प्रत्यय आया है इसमें, तो भाववाचक संज्ञा है ये। ठीक है, अगला है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युग्म कौन सा गलत है? ठीक है भाई, कौन सा गलत है? तो कुत्ता पिल्ला नहीं भाई, कुत्ता पिल्ला नहीं, क्या है ये? गलत है। नगर ठीक है, और जयपुर ठीक है। ठीक है, नगर जातिवाचक संज्ञा है और जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष स्थान का नाम है। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही स्त्री क्या जातिवाचक संज्ञा है, और सभ्यता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, अब इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है, देखते हैं इसको भी। कुत्ता पिल्ला इस युग्म के दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि अन्य विकल्प में नगर, जयपुर में नगर जातिवाचक है, जयपुर नगर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत, हिमालय में पर्वत जातिवाचक है, हिमालय पर्वत का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक है। स्त्री, सभ्यता में स्त्री जातिवाचक है, तथा सभ्यता स्त्री का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई। अगला है, आ गया ना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं, या मुख्य रूप से पूछ ले, बनावट के आधार पे पूछ ले। ठीक है, तो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। और मैंने आपको बताया था द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की क्या है? उपभेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हरियाली है। क्या है भाई हरियाली? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण है। तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है हरियाली। अब है पशुता। जो पशुता है वो शब्द क्या है? क्या है भाई शब्द वो? द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या भाववाचक है, जातिवाचक है? तो पशुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु में ही क्या होती है? पशुता होती है। ता इसमें प्रत्यय भी लगा है, इसका आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या है भाई भाववाचक संज्ञा? क्या आएगी? देखो, राम ने सुरेश के साथ मित्रता, देखो भाई मित्रता प्रत्यय आ गया इसके पीछे, ध्यान रखना हमेशा, प्रत्यय को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, डी ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक रहेगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा मित्रता है। मित्रता शब्द के भाव का बोध हो रहा है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है भाई, कवि शब्द में कौन सी
संज्ञा है। जो कवि शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है हमारे पास? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। तो कवि में क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवि क्या है? पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। ठीक है, तो थकावट क्या है हमारे पास? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, मैंने पीछे भी बताई है। ठीक है, और इसके और कौन कौन सी क्रिया है? जैसे सजाना, जहाँ भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे ना लगा हुआ है तो ये समझ लो वहाँ पे क्रिया है। ठीक है, जैसे सजाना, सजाना से कौन सी क्रिया? वो भाववाचक संज्ञा बनेगी सजावट। घबराना से घबराहट, पढ़ना से पढ़ाई, जीतना से जीत, हंसना से हंसी, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। ठीक है, तो थकान से थकावट। और ये देखो बुराई, आलस्य, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है भाई हमारे पास। अगला है पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सी है? आप बताओ भाई। भाववाचक संज्ञा, पंडित क्या हमारे पास एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बतानी है तो देखो इन आया है, पठन आया है, ये नहीं आएगा। तय। ठीक है, तो क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य है। भाववाचक संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा हो गया, भलाई आ गया आदि। अगला है, यह क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद को संज्ञा भेद इंगित कीजिए। तो इसका रेखांकित होएगा ऊंचाइयां। ठीक है, तो ऊंचाई क्या है? तो क्या है ऊंचाइयां? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं अब इसकी। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। वाक्य में ऊंचाइयां भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी वस्तु आदि के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है भाई। अगला है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। नहीं पूछा भाई, नहीं है। तो देखते हैं, आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवता, सारल्य। तो धैर्यवता में क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण से निर्मित। ठीक है भाई, इसकी व्याख्या देख लेते पूरी कंप्लीट। धैर्यवता विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। यह संज्ञा शब्द धैर्य से बना है। ठीक है, ये धैर्य से बना है। ठीक है, अन्य सभी विकल्पों में क्या है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद है। देख लेते भाई, नैपुण्य किससे बना है? निपुण से बना है। और निपुण क्या है? विशेषण है। आत्मीयता, आत्मीय से बना है। आत्मीय क्या है? एक विशेषण है। सारल्य, सरल से बना है। और सरल क्या हमारे पास? एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? जो बाजार है उसे किस संज्ञा का बोध होता है? भाव का होता है? भाव तो नहीं है इसमें। जाति का होता नहीं है भाई। व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो क्या हो गया? समूहवाचक ये संज्ञा हो गई है भाई। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बाजार समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा बाजार के समूह व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे संज्ञा, दल, गिरोह, मंडल आदि। अन्य विकल्प में जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, अवस्था, दशा या धर्म का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठाई, मिठास, ईमानदारी, चाल आदि। ठीक है, ऐसे ही दे रखे भाई ये सारे। अगर आगे है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे थे। ठीक है, वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो देखते हैं इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़की है, पूजा है, रहीम है, हिमालय है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की है। पूजा, रहीम, हिमालय क्या है? विशेष नाम है, इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बहुवचन कभी भी नहीं बनते। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। जातिवाचक संज्ञाओं का हमेशा बहुवचन बनता है भाई। अगला है रुकावट। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है भाई? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो रुकावट हमारे पास रहेगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखो भाई, रोकना से क्या बनेगी? रुकावट। ठीक है, रोकना क्या है हमारे पास? शब्द क्या है? क्रिया से बना है।
और रुकावट क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। देखो आवट आए या वट आए, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं होगी। अगला है भाई हमारे पास उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है, कौन सी बनेगी, तो उदारता भाववाचक संज्ञा बनेगी उदार से, ठीक है। उधर क्या होता है, पेट होता है, उदार रहता कुछ नहीं होता, ठीक है, उधार फिर वापस दे दिया, उसका कुछ मैटर नहीं है। अगला है शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। काफी बार पेपर में पूछे जा चुके, जो मैंने आपके लिए लेके आई क्वेश्चन, ठीक है। शराब क्या है, हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा बना दे। देखो शराब, शराबत नहीं होता, शरबत नहीं होता, शराबी नहीं तो कोई शब्द ही नहीं है, तो शराबी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शराबी क्या पूरे शराबियों की जाति का वर्णन कर रहा है। अगला है हमारे पास वही क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा बताना। लड़की तो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा होगी, गंगा होगी हमारे पास व्यक्तिवाचक, गाय क्या होगी जातिवाचक, और सुंदरता क्या होगी हमारे पास भाववाचक संज्ञा होगी। सुंदर क्या है, विशेषण है, और ता क्या है, इसका इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो सुंदरता क्या बन गई हमारे पास भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, कौन सी है भाई, सोहन है, नदिया है, हरियाली है, लखनऊ है, तो हरियाली क्या हमारे पास है, भाववाचक संज्ञा है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो कौन सा आएगा, विज्ञान, कक्षा, लोहर या ईमानदारी, तो कक्षा क्या है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है भाई क्वेश्चन, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है, तो वीरता है, समाजशास्त्र है, सोना है या गिरोह है, तो सोना क्या है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है भाई। कंप्लीट हो गया भाई ये, तो इसी के साथ भी आज आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद क्या है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, और आपको अच्छी प्रकार से संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना ना भूलें। कमेंट से ही मुझे आपको से पता चलता है कि भाई आपको मेरी क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या है मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मेरी वीडियो बनाते ही, ठीक है, आप उसका लाभ उठा सको, ठीक है। तो इसी के साथ ही, ठीक है, मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।